तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डट्स वाला कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। और इस कुर्ती के अंदर दोस्तों हमने साइड प्लेटेड भी रखी हैं और साथ ही साथ इसमें डट्स भी बनाई हैं। तो बहुत ही इजी मेथड है दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कर लेना, इंशाल्लाह आप इजीली बना पाओगे। तो ये कुर्ती बनाने के लिए दोस्तों मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। 2.5 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड में यहाँ पर हमने बिछा देना है। देख सकते हैं यहाँ पर हमने 4 फोल्ड में इस कपड़े को बिछा लिया है। अब इसके बाद में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमें अपनी लेंथ का निशान लगाना होगा। तो जो भी अपनी लेंथ हो लेंथ का निशान लगा लेंगे। बहरहाल मुझे यहाँ पर रखनी है 43 लेंथ, तो मैं यहाँ पर 2 इंच प्लस लूँगा, 45 इंच का यहाँ पर निशान लगा लेना है। उसके बाद में दोस्तों इसका मुड्ढे की लेंथ हम यहाँ पर रखेंगे 7 इंच। अच्छा दोस्तों, ये 7 इंच हम लेंथ रखेंगे, बट जब हम आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे तो ये हमारा 6.5 मुड्ढा रह जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों वेस्ट लाइन लगाएंगे 16 इंच पर। ठीक है, अब इन तीनों ही निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से ये। अब दोस्तों यहाँ पर हमें तैयार शोल्डर चाहिए इसका 14 इंच, तो 14 का हाफ यहाँ पर हो जाएगा 7 इंच, बट हम साथ में आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ लगाएंगे 7.5 इंच का निशान और नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 3.5 इंच। उसके बाद में नेक के यहाँ से मुड्ढे की तरफ को आधा इंच हमने शोल्डर डाउन कर देना है। अब यहाँ देख सकते हैं मुड्ढा हमारा 6.5 आया है। अब जो निशान हमने ऊपर लगाया था शोल्डर का, वही निशान यहाँ लगा लेंगे 7.5 इंच का, और इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट निशान इस पर बना लेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ पर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे चेस्ट का साइज़ रहेगा 38, तो 38 का 1/4 हो जाता है 9.5, और इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। ऐसे ही इसकी वेस्ट का साइज़ है 30, तो 30 का 1/4 होता है 7.5, और इसमें भी 1 इंच प्लस करके लूजिंग का निशान लगाएंगे। उसके बाद इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर हम इसका दामन रखेंगे 16 इंच। ठीक, क्योंकि ज़्यादा हैवी साइज़ नहीं है, स्मॉल ही है। उसके बाद में यहाँ वेस्ट पॉइंट से नीचे तक हमने जो 16 इंच का निशान लगाया, यहाँ तक ए लाइन शेप बना देंगे। ठीक, ये हमारी कुर्ती का निशान हो गया। साइड में हम लगभग 1 इंच का मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम कट करेंगे शोल्डर, और शोल्डर के बाद में यहाँ पर सबसे पहले हमने ऊपर का जो हमने बैक पार्ट है, बैक पार्ट को कट कर लेना है नीचे तक। मुड्ढा और साइड से ऊपर का बैक पार्ट हमने कट करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमने जहाँ पर कट करा है बैक पार्ट, यहाँ पर निशान लगा लेंगे, वेस्ट पॉइंट का निशान भी लगा लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमने फ्रंट का मुड्ढा भी बैक के बराबर ही कट कर देना है, और उसके बाद बैक पार्ट को यहाँ से हटा देंगे। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद में ये निशान हमने लगाया, इससे 1 इंच आगे की तरफ कट करेंगे। ये हम इसमें थोड़ा बढ़ती ही कट करेंगे, वो क्यों कट करना है वो अभी बताऊंगा। पहले यहाँ पर एक क्रॉस करके निशान लगा लेंगे इस तरीके से मुड्ढे का, और 1 इंच फ्रंट का मुड्ढा ये गहरा कर लेंगे इस तरीके से। बस सिंपली इसी निशान के ऊपर इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे फ्रंट का मुड्ढा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर लगाना है डट्स का निशान, तो एपेक्स पॉइंट लगाएंगे शोल्डर से हम 10.5 इंच पर। ठीक, इस तरीके से, और इस तरीके से लगाएंगे 4 इंच का निशान यहाँ पर। ठीक, ये हो गया हमारा एपेक्स पॉइंट। अब इसके नीचे हमने दोस्तों डट कितनी लंबी रखनी है, तो मैं डट्स की लंबाई रखूँगा यहाँ पर 9 इंच। आप अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी 4 इंच का निशान लगा लूँगा, और इस पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक, ये। अब दोस्तों हमने इसका डट्स का सेंटर कर लेना है। 4.5 इंच पर निशान लगाकर आधा इंच का निशान इधर लगाएंगे, और आधा इंच का निशान हमने दूसरी साइड लगा देना है। ये हमारे दोस्तों डट्स का मार्जिन आ जाएगा आधा इंच। तो सिंपली हम इस पर एक डट्स का निशान यहाँ पर इस तरीके से बना लेंगे। ये निशान मैं आपको बना करके दिखला रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों हमारा जो ये वेस्ट पॉइंट का निशान है, इस निशान पर हम इस तरीके से फुटा रखेंगे, और आगे तक इस निशान को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद में दोस्तों अब हमने ये जो निशान लगाया था, ये जितना हमने बैक पार्ट कट करा था उतना यहाँ पर निशान लगा लिया था, बट हमें कटिंग इस पर नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ये डट है, डट के अंदर भी 1 इंच मार्जिन जाएगा। तो हम आगे की तरफ लगभग 1 से 1.5 इंच बढ़ाते हुए कट करेंगे। बाद में जब इसके हम प्लेट्स वगैरह और डटे वगैरह बना देंगे, बाद में इसकी एक बार फिर से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो अभी इसको हम यहाँ तक कट करेंगे, इस निशान तक, और इस निशान को यहाँ पर इस तरीके से कट कर देना है। ठीक, इसके बाद में दोस्तों यही निशान हम इस साइड भी पूरा बढ़ाएंगे जहाँ तक हमारी डट्स आ रही है, यानी कि जो डट्स का हमारी निशान है वहाँ तक। उसके बाद में कैंची की नोक से दोनों ही पॉइंट पर हमने डट्स का निशान दूसरी साइड भी उठा लेना है। ठीक है, इस तरीके से हल्की हल्की डॉट्स आ गई, तो इसी डॉट्स पर हम प्लस का आइकॉन बना लेंगे। ठीक है, दूसरी डट का निशान भी हमारा बन जाएगा। अब दोस्तों हमने यहाँ पर जो हमारी ये डट का निशान लगा हुआ है, ये वाला, इससे 1 इंच आगे की तरफ एक निशान लगाएंगे, और हमने इसी निशान तक इसको कट करना है। ठीक है, एक बार मैं पलट कर रख लेता हूँ। इस तरीके से जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है, यहीं तक इसको हम कट कर देंगे। ये देख सकते हैं, बस यहाँ तक। ठीक, अभी दोस्तों हमने क्या करना है,
इसको दोबारा से उसी तरीके से बिछाएंगे जिस तरीके से ही बिछा हुआ था। अब यहाँ पर हमने प्लेट्स के निशान लगाने हैं। तो पहली प्लेट तो हमारी इसी निशान पर आएगी, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे पहले 2 इंच का निशान एक, ठीक इस तरीके से। इसके बाद में एक निशान लगाएंगे 3 इंच का, और फिर से इसके आगे एक निशान और 3 इंच का लगाएंगे, यानी कि टोटल हम यहाँ पर 3 निशान लगा लेंगे। 2 निशान लगाएंगे 3 इंच के, और पहला निशान 2 इंच का। अब इन तीनों ही निशानों पर हमने कट लगा लेना है ताकि हमारी दूसरी साइड भी यही निशान आ जाए, ठीक। ये हमारी डट प्लेट्स के निशान हो जाएंगे। तो सिंपली पहले वाला जो निशान लगाया था इस तरीके से पहली प्लेट बनाएंगे, और इसके बाद में दोस्तों जो अगला निशान हमने बनाया था 3 इंच की दूरी पर, एक प्लेट्स यहाँ पर बनाएंगे 1 इंच के गैप से, यानी कि हर प्लेट्स के बीच में हमने 1 इंच का गैप रखना है, ठीक। टोटल हमने 3 प्लेट्स दोनों साइड बनानी है। और अब दोस्तों मशीन पर चलते हैं, प्लेट्स हमें किस तरीके से बनानी है। तो यहाँ पर हम दोस्तों ले लेंगे अपना जो कपड़ा हमने कट करा है, और इसको एक बार यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे, ठीक। ये अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पहला कट है। इस पहले कट को हम इस तरीके से पकड़ेंगे, और जहाँ तक हमने कट करा है यहाँ पर इसको रख देंगे इस तरीके से, ठीक। अच्छे से हमने इक्वली प्लेट्स यहाँ पर सारी ही बननी होंगी, तो इस तरीके से अच्छे से रखेंगे, इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे, ठीक। ये हो गई हमारी पहली प्लेट। दूसरा कट हम यहाँ से दोबारा से इस तरीके से पकड़ेंगे, और जो हमने पहली प्लेट्स बनाई है इससे 1 इंच की दूरी पर इसको रखेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी दूसरी प्लेट भी यहाँ पर बन जाएगी। इसके बाद में थर्ड वाली भी हमने इसी तरीके से प्लेट्स डालनी होगी। तीसरा वाला कट पकड़ेंगे, और पहले वाली प्लेट से 1 इंच की दूरी पर इसको रखकर इसको भी यहाँ पर हमने अटैच करना है। तो दोस्तों ये टोटल हमारी 3 प्लेट्स एक साइड आएंगी। सेम पैटर्न से ही हमने इसकी दूसरी साइड भी इसी तरीके से प्लेट्स बनानी होंगी, ठीक। ये 3 प्लेट्स हमारी बन चुकी हैं। अब दोस्तों इधर के जो 3 कट हैं इन पर भी हमने एक एक प्लेट्स बना देनी है, ठीक है। सेम पैटर्न से ही दोनों तरफ के हम प्लेट्स बनाएंगे। अब दोस्तों जहाँ पर हमने इसको कट करा था दोबारा से इसको यहीं पर ज्वाइंट करना होगा। तो इस तरीके से रख लेंगे बॉडी पार्ट को ऊपर के इस तरीके से फोल्ड करके, और यहाँ पर दोस्तों पहले तो हम एक ऐसे ही सिलाई लगा देंगे ताकि हमारे ये प्लेट्स वगैरह यहाँ पर अच्छे से रुक जाए, और उसके बाद में एक सिलाई इस पर और लगाएंगे बाद में। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर हम इसी से डट बना देंगे ताकि हमारा कपड़ा थोड़ा इधर उधर ना भागे, ठीक। ये हमारी यहाँ पर डट्स बन चुकी है देख सकते हैं। बट यहाँ पर देख सकते हैं आप थोड़ा सा हमारा यहाँ पर ये झोल सा आ रहा है। तो इस झोल को नोक के हमने किस तरीके से ख़त्म करना होगा, वापस से हम इसको सिलाई लगाएंगे इसी पर, जो सिलाई हमने लगाई थी इसी पर हमने सिलाई लगानी है। बट हमने सिलाई कहाँ तक लगानी है, ये जो हमारी डट्स का बीच वाला निशान है ना, इस यहाँ तक हमने ये सिलाई को कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ तक जब हम इसको सिलाई को कंप्लीट कर देंगे तो बाद में जब हम अपनी डट्स बनाएंगे तो ये वाला जोड़ जो है हमारा डट्स के अंदर चला जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं बीच वाले निशान तक सिलाई को निकाल देंगे। ये हमारी दोस्तों इस तरीके से ज्वाइंट हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही हमने दूसरी साइड भी इसको इसी तरीके से ज्वाइंट करना है, देख सकते हैं बीच वाले निशान पर। जब बाद में डट्स बनाएंगे तो ये हमारा जोड़ डट्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों काउंटर पर इसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों डट्स का जो निशान है हमारा, इससे 2 इंच नीचे की तरफ एक निशान हम और लगाएंगे, ठीक। ये ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी तरफ भी यही निशान लगाना है। अब यहाँ से दोस्तों हमने इस तरीके से एक राउंड शेप देते हुए निशान बनाना है, और जो 2 इंच नीचे हमने एक निशान लगाया ना, यहाँ तक हमने इस निशान को मिला देना है, ठीक है। इस तरीके से राउंड शेप बना लेना है हमें, ठीक। यानी कि जो इधर वाली डट से हमारी सामने वाली प्लेट से हमने इसका वो बनाना है शेप। ऐसे ही इधर भी हमने 2 इंच का एक निशान लगा लिया है, ये वाला निशान यहाँ मिलाएंगे। तो मैं एक पेपर फ्यूज़ ले लूँगा, और पेपर फ्यूज़ को इसके ऊपर रखूँगा। बस नीचे जो हमारा निशान लगा हुआ है देख सकते हैं हल्का हल्का निशान हमारा चमक रहा है, इसी के ऊपर हम निशान यहाँ पर बनाएंगे पेपर फ्यूज़ के ऊपर, ठीक। ये निशान हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ से हमने इसकी एक पट्टी निकालनी है लगभग 2 इंच चौड़ी, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये निशान जो लगाया है इसके ऊपर हम 1 इंच का निशान और लगाएंगे मार्जिन का, दोनों तरफ का जो हमने मार्जिन लेना है, ठीक। यहाँ पर मार्जिन का निशान भी हम लगा लेंगे, ठीक। अब दोस्तों हमने क्या करना है, इसी निशान पर इसको कट कर देना है। ये अब हमें कितनी चौड़ी रखनी है पट्टी, ठीक है, उतना यहाँ पर हम ले लेंगे। तो हमें 1.5 इंच की रखनी है, तो टोटल हम यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा रहे हैं, यानी कि 1 इंच का दोनों तरफ का हमारा मार्जिन चला जाएगा। 2.5 इंच की पट्टी यहाँ से हमने इस तरीके से कट कर लेनी है, ठीक। ये एक साइड की पट्टी हो गई दोस्तों। इसी को दोस्तों हमने पेपर फ्यूज़ के ऊपर दोबारा से रखना है, और इसी के बराबर हमने यहाँ से एक पट्टी और कट कर लेनी है दूसरी साइड की, बिल्कुल जस्ट इसके बराबर ही कट करेंगे यहाँ पर, ठीक, इस तरीके से। अब दोस्तों ये पट्टियाँ हमारी 2 कट हो चुकी हैं, और अपने फैब्रिक के ऊपर अब प्रेस की मदद से हम इसको यहाँ पर चिपकाएंगे।
तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी प्रेस करके हमने पट्टियों को जमा लिया है। इसी के बराबर एक पीस ले लेंगे और ये जो पट्टी हमने पेपर फ्यूज़ की तैयार करी है इसके ऊपर रखेंगे। बस दोनों साइड से दोस्तों हमने इस तरीके से आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई से हमने एक नीचे कपड़ा रख करके इसको अटैच कर देना है। ठीक, इधर से भी हम आधा इंच का ही मार्जिन लेंगे। ठीक है, सेम पैटर्न से ही दोनों पट्टियाँ हमने इस तरीके से अटैच करनी है। एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट करके इन पट्टियों को हम इस तरीके से पेचकस वगैरह की मदद से पलट लेंगे। ये देख सकते हैं। इनको पलटने के बाद में दूसरी पट्टी भी इसी तरीके से पलटेंगे और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस वगैरह हम जमा करके कर लेंगे। तो देख सकते हैं पट्टियाँ पर हमने अच्छे से प्रेस वगैरह यहाँ पर कर ली है। पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों ये फ्रंट है हमारा। ठीक, इसको उल्टी तरफ से हमने देख सकते हैं रख रखा है। इस तरीके से ही पट्टियाँ हम इसके ऊपर अटैच करने वाले हैं। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, ये जो हमारी डट्स का निशान है इस डट्स के निशान को हमने कट करना होगा और फिर इन पट्टियों को हमने इस तरीके से क्रॉस करके इन डट्स के अंदर अटैच करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम डट्स को थोड़ा थोड़ा कट करेंगे। कहाँ तक? जो हमने नीचे 2 इंच का निशान लगाया था यहाँ तक। ठीक, यहाँ से कट करेंगे इस तरीके से बीच वाले निशान पर, और जो 2 इंच का निशान लगा हुआ है यहाँ तक हमने इसको कट करना है। ऐसे ही इस डट को भी हम बीच वाले निशान पर कट करेंगे और जो ऊपर हमने 2 इंच नीचे एक निशान लगाया था वहाँ तक कट कर देंगे। ठीक, अब सिंपली दोस्तों एक बार इसको यहाँ पर हम सीधा कर लेते हैं। एक पट्टी लेंगे हम इस साइड वाली, देख सकते हैं, और यहाँ से हम इस वाली डट्स के अंदर फांसेंगे। इधर वाली पट्टी दूसरी वाली डट्स में जाएगी। ठीक, ऐसे रख लेंगे इसको यहाँ पर अच्छे से बिठाल करके जहाँ भी ये बैठे, और इसको यहाँ पर दोस्तों हमने पिन अप कर लेना है। ठीक, इधर से पिन अप हो जाएगा दोस्तों, उधर हम सिलाई से अटैच करेंगे। ऐसे ही एक पट्टी हम इधर अटैच करेंगे। ठीक है, और इसको हम डट्स के अंदर करके इसको भी यहाँ पर पिन अप कर लेंगे। और जो प्लेट्स का जोड़ है दोस्तों हमारा, जहाँ हमने प्लेट्स डाली थी वही जोड़ हमारा इस पट्टियों से भी नीचे दब जाएगा, यानी कि पट्टी ऊपर से आएगी, देख सकते हैं, इस वाले जोड़ पर। और बाद में हम यहाँ पर डट्स बनाएंगे। तो अभी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमारी ये पट्टियाँ बिल्कुल फिक्स है, हमने यहाँ पर पिनअप कर रखा है। इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे और जो हमारा डट्स का निशान लगा हुआ है इसी के ऊपर सिलाई चलाते हुए हमने डट्स को अपनी कंप्लीट कर लेना है। तो एक ही सिलाई में दोस्तों हमारी डट्स भी बन जाएगी, जो हमारी डिज़ाइन की पट्टी है वो भी दब जाएगी और जो प्लेट्स वाला जोड़ है वो भी इसी में चला जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये डट्स बन जाएंगी दोनों तरफ की हमारी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो जोड़ है हमारा प्लेट्स का वो इसी डट्स के अंदर दब गया है और ये पट्टी भी इसी में अटैच हो चुकी है। अब दोस्तों हमने इन दोनों पट्टियों को साइड में अटैच करना है जहाँ हमारी प्लेट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसका पट्टियों का भी अच्छे से हम सेंटर कर लेंगे। प्रेस की जो हमारी क्रीज है फ्रंट पर बनी हुई, यहाँ पर इसको अच्छे से हमने सेंटर कर लेना है पट्टी का। और इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ साइड में इस पट्टी को रखेंगे जहाँ हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी और इस पट्टी को यहाँ पर पक्का कर देंगे। ठीक है, ये सिलाई भी हमारी मार्जिन में चली जाएगी। दोनों तरफ की सेम पट्टियाँ हमने अटैच कर ली हैं साइड से, देख सकते हैं हमारा फ्रंट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको यहाँ पर हम दोबारा से डबल फोल्ड कर लेंगे जो हमारी प्रेस की क्रीज है सेंटर की उसी पर, और वापस से बैक पार्ट इसके ऊपर रखेंगे और साइड से दोस्तों हमने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही नीचे तक इसकी कटिंग कर देनी है। अब इसके बाद में दोस्तों नेक की ब्रॉडनेस तो हमारी लगी हुई है 3.5 इंच, क्योंकि हम इसमें बोट नेक बनाएंगे, और डीपनेस रखेंगे 3 इंच। 3 इंच ही दोस्तों हम बैक के नेक की रख रहे हैं क्योंकि हमारा बैक पार्ट ऊपर बिछा हुआ है, तो हम पहले बैक पार्ट का नेक ही कट करेंगे। ठीक है, अब जितनी हमने बैक की नेक की ब्रॉडनेस कट करी है, फ्रंट पर भी यही निशान यहाँ पर देख सकते हैं उठा लिया है मैंने। ठीक है, उसके बाद में फ्रंट के नेक की डीपनेस रखेंगे हम यहाँ पर 4 इंच, 1 इंच ज़्यादा। ठीक, इस तरीके से बोट नेक बना लेंगे। बस इसी के ऊपर दोस्तों अब हमने नेक की कटिंग कर देनी है फ्रंट के नेक की, और नीचे हमारे फ्रंट में प्लेट्स है तो इसका घेर आगे से हम खोल लेंगे इस तरीके से, और इस साइड यहाँ पर हमने कोने पर लगाना है 5.5 इंच का निशान। इसके बाद में दोस्तों बस सिंपली यहाँ से हमने इस तरीके से राउंड शेप देना है और यहाँ निशान पर मिला देना है। इसी पर हम इसकी कटिंग भी कर देंगे। इस तरीके से हमारे दामन का शेप भी बन जाएगा। अब बैक पार्ट को यहाँ से हम हटा देंगे और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पेपर फ्यूज़ ले लेंगे, डबल फोल्ड में रखेंगे, और फ्रंट के नेक के पट्टी हमने यहाँ से कट करनी है। तो इसी तरीके से फ्रंट रखेंगे, बस फ्रंट का जो नेक कटा हुआ उसके बराबर ही पेपर फ्यूज़ का नेक कट कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 इंच चौड़ी एक पट्टी कट कर लेंगे। ये पट्टी हमारी कट हो जाएगी। सिंपली इसको अपने फैब्रिक के ऊपर प्रेस से चिपका करके नेक पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे फ्रंट पार्ट और फ्रंट पार्ट के बिल्कुल सेंटर से मिला करके पट्टी को रखेंगे इस तरीके से, और एक पैर की सिलाई लगाते हुए नेक के अंदर ये पेपर फ्यूज़ की पट्टी हमने अटैच कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से ये पट्टी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। अब सिंपली इसकी गोलाई पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद में यहाँ से हमने पट्टी को इस तरीके से ओपन करना है और पट्टी के बिल्कुल किनारे पर हमने पूरे ही नेक पर सिलाई लगा देनी है। ठीक, इस तरीके से ये हमारे
फ्रंट का नेक रेडी हो जाएगा। और अब इसको दोस्तों हमने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस पर हमने अच्छे से तुरपाई वगैरह कर लेनी है। अगर आप सिलाई चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं, बट तुरपाई से ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है, तो हम इस पर तुरपाई वगैरह कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम बैक का नेक ले लेंगे और ये मेरे पास 1.5 इंच चौड़ी उरेब पट्टी है। इस 1.5 इंच चौड़ी उरेब पट्टी को यहाँ पर हम डबल फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और बस बैक का नेक जिस शेप में हमारा कटा हुआ है उसी शेप में इस पट्टी को रखते हुए एक पैर की सिलाई से नेक के अंदर हम ये पट्टी अटैच कर देंगे। अच्छा दोस्तों, पट्टी लगाते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। जैसे ये उरेब पट्टी है हमें, तो हमने पट्टी को ज़्यादा खींचना नहीं है, ठीक है। बस हल्के हाथ से शेप, जिस शेप में नेक कटा हुआ उसी शेप में इसको बैठालना है। अगर ज़्यादा हम पट्टी को खींच कर लगाएंगे तो पट्टी बैठेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बैक भी तैयार हो चुका है और फ्रंट पर भी हमने नेक पर पट्टी लगा ली है। अब सिंपली यहाँ पर हम बिछाएंगे बैक पार्ट और बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट। अच्छे से फ्रंट पार्ट बिछाने के बाद सबसे पहले दोस्तों हमने इसके यहाँ पर शोल्डर अटैच करने होंगे, ठीक। तो हमारी जो बैक के नेक की पट्टी है उरेब वाली, ये हम इस तरीके से सिलाई मिला करके रखेंगे और बैक के नेक की पट्टी ऊपर की तरफ पलट कर इस तरीके से एक पैर से हम इसके शोल्डर अटैच कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों साइड की फिटिंग की सिलाई अपने साइज़ के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमारा इसमें 1 इंच का मार्जिन है, तो 1 इंच के मार्जिन से हम इसकी फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर देंगे। नीचे दामन के अंदर हमने इस तरीके से यहाँ पर पूरे ही घेर के अंदर फोल्ड कर देना है। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमारे पास साइड से कपड़ा बचा हुआ था उसे यहाँ पर ले लेंगे और इसमें से निकालनी है हमें स्लीव्स हमारी जोड़ वाली आएगी, तो यहाँ से हम इसको 2.5 इंच फोल्ड कर देंगे, ठीक है। 2 से 2.5 इंच फोल्ड करने के बाद ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ का निशान लगा लेना है। जो भी हमारी लेंथ होगी हम निशान यहाँ पर लगा लेंगे। तो हम यहाँ पर 17 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इसके बाद में ऊपर से 3.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। अब ये नीचे वाला जो 3.5 इंच पर एक निशान लगाया, इस पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। उसके बाद में दोस्तों हमारा जो कुर्ती का मुड्ढा हमने कट करा है 6.5 इंच कट करा है, तो सिंपली फार्मूला ये है 6.5 में 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेंगे 8 इंच का, ठीक। उसके बाद में ऊपर से हमने यहाँ पर इसकी गोलाई बना देनी है मुड्ढे के शेप में, ठीक। और इसके बाद दोस्तों मोरी हमारी 5 इंच, तो मोरी में भी हम 1.5 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। 6.5 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे और जो ऊपर हमने निशान लगाया था यहाँ पर इसको मिला देंगे निशान को। इस तरीके से हमारा निशान मिल जाएगा। सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। अब ये स्लीव्स तो दोस्तों हमारी कट हो चुकी। इसका जोड़ हमें यहाँ से नीचे वाले फैब्रिक में से निकालना है, तो इस कपड़े को यहाँ पर बिछाएंगे और ये वाली जो स्लीव्स हमने कट करी इसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। और ये जो किनारा है नीचे, जो हमारे जोड़ का किनारा है, इससे 1 इंच ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए रखेंगे। बस इसी की बराबर में हमने इसको कट कर देना है। 1 इंच जो हमने दोस्तों बढ़ती चढ़ाया है वो मार्जिन के लिए चढ़ाया है। अब यहाँ से स्लीव्स हटा लेंगे और सिंपली इसको ओपन कर लेंगे और फ्रंट की साइड से हमें आधे से 1.25 इंच मुड्ढे को गहरा कर देना है, ठीक है। इस तरीके से बस सिंपली इसी के ऊपर इसको हम कट कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब सबसे पहले दोस्तों हमने ये जोड़ जो कट करे हैं, इस जोड़ को यहाँ पर एक पैर की सिलाई से अटैच करेंगे और उसके बाद नीचे मोरी में एक पट्टी लगा करके अंदर की तरफ पलट लेंगे और उसके बाद 5.5 इंच मोरी रखते हुए स्लीव्स की यहाँ पर फिटिंग करके इसको अटैच कर देना है। तो स्लीव्स अटैच होने के बाद दोस्तों हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।